हमें नवरात्रों की देवी नहीं बनना। हमने अपनी बेटियों को कोई कन्या नहीं बनाना, कोई देवी नहीं बनाना। हम अपनी बेटियों को फूलन देवी बनाएंगे, जलकारी बाई बनाएंगे, सावित्री बाई फुले बनाएंगे, रमा बाई बनाएंगे, सब फातिमा शेख बनाएंगे, लेकिन हम कोई देवी नहीं बनाने वाले। कौन सा अमृतकाल भांग पियो, नंगे पैर इनके धर्म का प्रचार करो, और जब जो है ना हिंदू मुसलमान के दंगे कराने हो तो SC ST OBC को आगे कर दो, मंदिर के गल्ले संभालने हो तब ये स्वर्णवादी बैठ जाते हैं, जब मंदिर का पुजारी बनाने हो तब स्वर्णवादी बैठ जाते हैं, जब मंदिर की कमेटी बननी हो तब स्वर्णवादी बैठ जाते हैं। कौन सा रामायण, कौन सी महाभारत मणिपुर में बचाने आया कोई? साड़ी लंबी हुई जा रही है और उनका तन जो है ढका जा रहा है, कोई आया ऐसा दृश्य देखा? कौन सा महाभारत दिखा रहे, कौन सी काल्पनिक जीवन? वास्तविक मान लेती मैं भारत को मान लेती, मैं रामायण को मान लेती, अगर 3 स्त्रियों का और फूलन देवी को निवस्त्र करने से बचाने के लिए एक साड़ी उनके ऊपर भी लिपट जाती तो मैं आज उन्हीं भगवान के चरणों में लिपट हो जाती। गौतम बुद्ध ने तो कहा था कि महिलाओं और पुरुष का जो है समान अधिकार है इस देश में, और जो व्यभिचार करेगा, पराई स्त्रियों की तरफ देखेगा, वो सबसे बड़ा पापी है। तो जो दूसरे की स्त्री को, सिपाही की स्त्री को जो देश बचा रहा है, उस सिपाही की स्त्री को जो निवस्त्र कर रहा है, तो वो तो बहुत जो वो सनातन को रुसवा कर रहा है या सनातन का मान बढ़ा रहा है। कैसा सनातन चाहते हो? महिलाओं को नंगा करके, महिलाओं को पीट पीट के सनातन लाना चाहते हो क्या? लेकिन मैम जिस देश में तो पहले भी चीरहरण हुआ है महाभारत नहीं, कौन से महाभारत की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, वो 5 पति के द्रौपदी जो है, आज आपने देखा कि वहाँ तो 5 पति बैठे थे, वहाँ हजारों लोग मणिपुर में थे। द्रौपदी को बचाने के लिए तो कोई आ गया था, लेकिन क्या 3 महिलाओं को बचाने के लिए कोई आपने देखा अवतार आता हुआ? कोई अवतार देखा? जब नहीं देखा तो कौन सा महाभारत, कौन सा रामायण, जिस रामायण में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, कौन सा रामायण, कौन सी महाभारत मणिपुर में बचाने आया कोई? साड़ी लंबी हुई जा रही है और उनका तन जो है ढका जा रहा है, कोई आया ऐसा दृश्य देखा? कौन सा महाभारत दिखा रहे, कौन सी काल्पनिक जीवन? वास्तविक मान लेती मैं भारत को मान लेती, मैं रामायण को मान लेती, अगर 3 स्त्रियों का और फूलन देवी को निवस्त्र करने से बचाने के लिए एक साड़ी उनके ऊपर भी लिपट जाती तो मैं आज उन्हीं भगवान के चरणों में लिपट हो जाती। लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, ना मुझे महाभारत दिखाई दी, ना मुझे रामायण दिखाई दिए। तो मुझे जो है ना मंदिर से मतलब है, ना मुझे धर्म से मतलब है। आज मुझे अपना अस्तित्व बचाना है, मुझे अपना स्त्रीत्व बचाना है, मुझे अपना मान सम्मान बचाना है। इस देश में तो महिलाओं की पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, यहाँ तो बहुत संस्कारी देश है। तो देखिए, महिलाओं को तो पत्थर की देवी पुजवाते हैं, और यहाँ के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और आम जनता को भी ये कोशिश कर रहे हैं कि असली देवियों के बिस्तरों पे जाके लेटो। तो ये ऐसा देश है, अगर रात को आप निकलोगे तो जो सुबह देवी बन के पूजती हैं वो रात को इनके बिस्तर पे लेटी होती हैं। हमें ऐसी देवी नहीं बनना, हमें नवरात्रों की देवी नहीं बनना। हमने अपनी बेटियों को कोई कन्या नहीं बनाना, कोई देवी नहीं बनाना। हम अपनी बेटियों को फूलन देवी बनाएंगे, जलकारी बाई बनाएंगे, सावित्री बाई फुले बनाएंगे, रमा बाई बनाएंगे, सब फातिमा शेख बनाएंगे, लेकिन हम कोई देवी नहीं बनाने वाले। लेकिन फूलन देवी को तो डाकू बताया था इन लोगों ने। देखिए, वो तो हमें भी कहते हैं देशद्रोही है। पाकिस्तान चाहते हैं, जो भारत के हित की बात कहेगा उसको तो ये ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि दुष्टों का सिंहासन हिल जाता है जब हम सच्चाई बोलते हैं। जब ये सच्चाई लागू हो गई तो ये दुष्ट जो गद्दी पे बैठे हैं, फिर वो जो है सिंहासन पलटेगा, ये पैरों में आ जाएंगे और हम जो है गद्दी पे बैठ जाएंगे। इसीलिए डरते हैं, इसीलिए जनता को बताते हैं कि भाई ये देशद्रोही हैं, ये जो है धर्म के जो है भक्षक हैं। तो मगर वर्तमान में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं। अरे बेटी क्यों बचाए हैं? 2 थप्पड़ मारेंगे किसी से आएंगे तो हम अपने आप ही कायम है। तो आपके न्याय की हमें जरूरत नहीं है। सारे मनुवादी न्यायालय में बैठे हैं, ठीक है, जितने बड़े अधिकारी हैं वो सारे मनुवादी हैं। तुम बेटी बचवाओगे? किसी पुलिस स्टेशन में चली गई, मेरा रात को ही बलात्कार हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास है। कौन किस पे अमृतकाल चल रहा है? कौन सा अमृतकाल? भांग पियो हैं
और जो है ना ये नंगे पैर इनके धर्म का प्रचार करो, और जब जो है ना हिंदू मुसलमान के दंगे कराने हो तो SC ST OBC को आगे कर दो, और जब मंदिर के गल्ले संभालने हो तब ये स्वर्णवादी बैठ जाते हैं, जब मंदिर का पुजारी बनाने हो तब स्वर्णवादी बैठ जाते हैं, जब मंदिर की कमेटी बननी हो तब स्वर्णवादी बैठ जाते हैं। ठीक है, 15 अगस्त आ रहा है, वो कह रहे हैं कि देश की माटी के साथ में सेल्फी लेनी है आपको, अभियान चल रहा है। भाई उनका देश कहाँ है, उनकी माटी कहाँ है, दिखावा तो करेंगे ही। हम तो इसी माटी में पैदा हुए, हमारे पुरखे भी इसी माटी के, हमारा तो DNA भी इसी माटी का है। ये तो सारी माटी हमारी है, इसीलिए हम सड़कों पे रो रहे हैं, क्योंकि मेरी भारत की माटी रुसवा हो रही है। मेरी 3 बहनें रुसवा नहीं हुई, इस भारत की माटी रुसवा हो रही है। वो तो तिलक मना के उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जिस मणिपुर में 3 बहनों की इज्जत नीलाम हुई, मैं जो है ना उत्सव नहीं मना सकती। मैं उत्सव तब मनाऊंगी जहाँ पर यहाँ की महिलाएं रात को भी अगर अकेली निकलती है, उसकी तरफ कोई आंख भी ना उठाए, मैं तब उत्सव मनाऊंगी। देश में राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, उसके बावजूद में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं मैम। तो गुलाम है वो, मनुवादी सोच की है वो। अंबेडकर का नाम तो अंबेडकर का आरक्षण लेने के लिए अंबेडकर का नाम लिया जाता है। 22.5% अगर हमें बाबा साहब ना दिलवाते हक अधिकार तो राष्ट्रपति बन जाती वो। आदिवासी थी, उनको तो साथ में बिठाने का भी धर्म नहीं है इनका। वो हमारी महिलाओं को तो अछूत मानते थे, हमें तो स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। द्रौपदी मुर्मू जी का शुद्धिकरण हुआ, मेरा शुद्धिकरण दिखा करके दिखाए ना, वही मारूंगी थप्पड़। राष्ट्रपति बनाएगा तू मुझे, मेरा शुद्धिकरण करेगा, मुझे नहीं बनना राष्ट्रपति तेरा नकली। लेकिन द्रौपदी जी मुंह नहीं खोल रही इस मामले में। भाई गुलाम है, दलाल कहाँ से मुंह खोलेंगे? दलाल अगर मुंह खोलने लग गए, मेरी दुकान पे कोई नौकर है, अगर वो मुंह खोलेगा तो दुकान से नहीं निकाल दूंगी, तो राष्ट्रपति जी का तभी पद छिन जाएगा। क्यों लिया है? रामनाथ कोविंद जी को बनाया पहले SC समाज का हक अधिकार उनके खाने के लिए, अब जंगल जमीन चाहिए तो ST का बना दिया। तो इनको तो जो है चेहरा दिखाना है, उनके हक अधिकार छीनने से ज्यादा कुछ नहीं करना है। कल जो है 9 अगस्त था और राष्ट्रीय आदि दिवस मनाया गया था, लेकिन राजस्थान के उदयपुर में एक आदिवासी वृद्ध महिला को कब्जा कर लिया। एक दबंग ने उसको पटक पटक के मार दिया कि अब ये मर जाएगी तो हम इसको जिंदा कर देंगे, हम जो शिव के भक्त हैं, भोले के भक्त हैं। लेकिन वो महिला मर गई, वो जिंदा नहीं हो पाई। आदिवासियों को निशाना अभी तक बनाया जा रहा है मनुवादियों के द्वारा। देखिए, मैंने कहा था जब रामनाथ कोविंद जी जो है राष्ट्रपति थे, तब SCO पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुए थे। आज ST पे कहीं तो प्रवेश शुक्ला मूत रहा है, ब्राह्मण समाज कहता है कोई मूतता ही तो है। तो भाई ये तो हमें भी लिखवा दे, हम भी मूत देंगे, अपने भाइयों को खड़ा कर देंगे। भाई जाओ इन ब्राह्मणों के मुंह पे ना मूतो, जो स्वर्णवादियों के मनुवादियों के मुंह पे मूतो। गाँव के जो ये जितने भी पंडाल वगैरह लगते हैं, यहाँ पे महिलाएं पहुँचती हैं, और वो भी बहुजन समाज की महिलाएं पहुँचती हैं ज़्यादा तादाद में। इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कल आदिवासी दिवस था, मैं जंतर मंतर पर थी, मुझे जो है बहुत सारी महिलाएं नज़र आई। मैंने सोचा ये आदिवासी महिलाएं होंगी, और ये मणिपुर की घटना को लेकर, और जो जिस तरीके से पेशाब मल खिलाया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है, मुझे लगा कि ये उनके जो है उसमें आई होंगी। लेकिन मुझे जानकर बहुत दुख हुआ, वो महिलाएँ जय श्री राम के नारे लगा रही थी, क्योंकि जहांगीरपुरी में पहले भी हिंदू मुसलमान के दंगे हो चुके हैं, और जहांगीरपुर की वही सारी महिलाएँ थी। हमारी गरीब महिलाओं को कुछ नहीं पता होता है, ना वो सामाजिक मीटिंगों में जाती हैं, ना वो राजनीतिक मीटिंगों में जाती हैं, तो उनका इस्तेमाल कीर्तनों में जाती हैं, तो इसीलिए उनको लगता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगी, इस देश में एक भी प्रधानमंत्री मुसलमान का नहीं रहा। जब मुसलमान का एक भी प्रधानमंत्री नहीं है